चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन टाइम आपका t1. If it is projected vertically downwards from the same point with the same speed, it reaches ground in time t2. सवाल ये है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज, ठीक है, और हमें t1 t2 के टर्म में आपका जो t3 वैल्यू है उसकी बताना है क्या वैल्यू होगी। नाउ अपना स्नैरियो ये है कि ये आपने गेंद को यहाँ से आपकी h हाइट की लेट से टावर है, यहाँ से आपने टॉप ऑफ द टावर से प्रोजेक्ट किया है। लेटेस्ट से पहले केस में आपने इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आई और यहाँ पे आने में इसका टाइम लगा है t1। सेकंड केस में इसको आपने नीचे ऐसे ड्रॉप किया, नीचे आने में उसको टाइम लगा t2 और यहाँ पे आपने सेम वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में दी है। अब सवाल ये है कि जब आपने थर्ड केस में इसको यहाँ पे ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जब ड्रॉप किया लेटेस्ट से उसका टाइम आपका t3 है, तो t3 हमें t1 और t2 के टर्म में बताना है कितना होगा। नाउ अब इस केस को इस सवाल को सॉल्व करने के यहाँ पे दो मेथड हो सकते हैं, दोनों एक एक करके वो डिस्कस करते हैं। t3 की वैल्यू t1 t2 की टर्म में बतानी है। तो नाउ पहले केस में अगर हम अपना जो साइन कन्वेंशन है उसको लें, मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ लॉन्च को हम ओरिजिन कह दें, तो हर फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी अपना साइन कन्वेंशन होगा कि हर फिजिकल क्वांटिटी जो ऊपर की डायरेक्शन में है वो आपकी पॉजिटिव और हर फिजिकल क्वांटिटी जो नीचे की डायरेक्शन में उसको हम नीचे की डायरेक्शन में माइनस नेगेटिव लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले केस में जब आपने u वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी है तो वो प्लस u आएगा, सेकंड केस में माइनस u आएगा और g क्योंकि हमेशा नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए g को हम हमेशा हर सिनेरियो में माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको यूज़ करके अगर हम इक्वेशन लिखें, सो लेट अस से पहले वाले केस के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं s = ut + ½ at स्क्वायर, और क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट फाइनली यहाँ पे जाके -h हो रहा है तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे। तो पहले केस में हमने लिखा -h = u, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन में तो आपका आ गया ut + ½ ये हो जाएगा -g × t1 का स्क्वायर। तो हमने लिख लिया s = ut + ½ at स्क्वायर, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। नाउ सेकंड इक्वेशन को हम लिखेंगे -h will be equal to, क्योंकि आपने नीचे की डायरेक्शन में फेंका है तो ये हो जाएगा आपका -ut + ½ g को फिर यहाँ लिखेंगे -g और आपका t2 का स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ ऐसे अब इसको ऐसे देखना कि यहाँ पे जो आपके अननोन से जो वेरिएबल है वो आपका u हमें नहीं पता है क्या है, सर्टेन स्पीड से फेंका है पर हमें वैल्यू नहीं पता है, h आपका अननोन है वो हमें वैल्यूज़ की नहीं पता है, तो हमें एक यहाँ पे u और आपका जो h है उनमें से एक को हमें एलिमिनेट करना है। t1 t2 की वैल्यू पता है, ठीक है। अब उस केस में इसको सॉल्व करने के लिए हम ये ऐसा कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन को अगर हम, अच्छा यहाँ भी t1 और यहाँ t2 है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें t2 और उसके बाद उसमें ऐड कर दें हम आपकी सेकंड इक्वेशन, उसको मल्टीप्लाई कर दें t1 से, और पहली इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को t1 से किया, तो ये टर्म बन जाएगी u t1 t2, ये बन जाएगी u t1 t2, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड बचेगा, -h में कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका बचा, इसको t2 से मल्टीप्लाई किया था, ये बचा t2 प्लस आपका t1। सेकेंड इक्वेशन में अब एक थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा u t1 t2, ये हो जाएगा -u t1 t2, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो उनको हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे -g/2 आपका कॉमन आ जाएगा, -g/2, और ये टर्म बचेगी आपकी t1 मल्टीप्लाइड बाय t1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t2, तो ये हो गया आपका t1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आपका t2, प्लस ये वाली टर्म बन जाएगी t2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t1, तो ये हो गया आपका t2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t1। नाउ अब इसमें से अगर आप t1 t2 का कॉमन ले लेंगे, एक तो माइनस साइन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, t1 t2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका t1 + t2 और वो t1 t2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी, अच्छा माइनस साइन हम यहाँ पे ये कैंसिल कर देंगे, तो h will be equal to, ये हो गया आपका ½ g मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे जो बचेगा टर्म वो होगी आपकी t1 और मल्टीप्लाइड बाय t2। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ अब यहाँ पे जब हमने थर्ड केस में इसको जब ड्रॉप किया है तो उस केस में आपके u की वैल्यू 0 है, तो यही इक्वेशन अब हम थर्ड केस के लिए लिखेंगे, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी -h will be equal to, ये आपका 0 + ½ ये आ गया आपका -g मल्टीप्लाइड बाय t3 का स्क्वायर। नाउ h की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ये इंसर्ट कर दूँ
तो यहाँ पे आपका एक तो माइनस साइन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये आपकी हाफ जी की टर्म कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड जो बचेगा वो आपका होगा T1 T2 विल बी इक्वल टू T3 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज आपकी T3 की वैल्यू आ गई T1 और T2, ये आपका इसकी वैल्यू आ गई, विच मीन्स आपका ऑप्शन सी जो है T3 विल बी इक्वल टू T1 T2 का होल मल्टीप्लाई करके होल अंडर रूट, दैट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है। नाउ अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता है कि यही मेथड है, आपको T1 T2 मल्टीप्लाई करना चमक गया, हमें हो सकता है एग्जाम हॉल में ना चमके, देयर शुड बी अ बेटर वे और देयर शुड बी अनदर वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो इसी सवाल को अब हम यहाँ पे करते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 क्या है, अगेन अपना डायग्राम फिर बना लेते हैं कि यहाँ से आपने पहले गेंद को ऐसे फेंका है, u वेलोसिटी ऊपर दी है, टाइम आपका T1 लगा है। दूसरी केस में आपने u वेलोसिटी नीचे दी है, नीचे आने का टाइम आपका T2 लगा है। और तीसरे केस में आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं, u आपकी 0 है और लेट से आपका टाइम T3 लगा है, हमें T3 की वैल्यू T1 T2 की टर्म में बतानी है ना। इस केस में अगर हम अपनी फिर वो इक्वेशंस जो हैं हम यहाँ पे यूज़ करें, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी पहली इक्वेशन जो आई उसको आप लिख सकते हैं माइनस एच विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका ut प्लस हाफ माइनस जी T1 का स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी h विल बी, अच्छा इसी को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, ये आपकी अगर नोटिस करेंगे तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट दैट मीन्स इज, इसको सबको अगर हम इधर ले आएँ और इसको वो लिख लें तो यह क्या बनेगा 1/2 जी T1 का स्क्वायर माइनस आपका u T1 माइनस h विल बी इक्वल टू 0। नाउ ये बचपन में हमने 10th में पढ़ा था, जब हमने कहा था कि भाई अगर आपकी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होते हैं x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में ये डिवाइडेड बाय 2 है, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना a की वैल्यू जो है वो g/2 है और b आपका माइनस u है और c आपका माइनस h है। तो इसके बेसिस पे हम T1 जो है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू प्लस u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा आपका हाफ जी मल्टीप्लाइड बाय माइनस एच, तो उसकी वजह से मैं प्लस कर रहा हूँ ये आपकी, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 जी। ठीक है, तो यानी कि T1 जो है उसकी वैल्यू, अच्छा इसमें हम नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देंगे बिकॉज टाइम आपका नेगेटिव नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगी आपकी u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय आपका g। तो ये आपकी, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी T1 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम यहाँ पे एक बार T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो T2 के लिए इक्वेशन हो जाएगी आपकी माइनस एच विल बी इक्वल टू, क्योंकि आपने नीचे वेलोसिटी दी है तो माइनस u T2 माइनस हाफ जी T2 का स्क्वायर, सबको इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा आपका हाफ जी T2 का स्क्वायर माइनस u T2 माइनस h इक्वल टू 0, यानी कि जो T2 है उसकी वैल्यू हो गई, ये आ जाएगा आपका प्लस u, एक मिनट रुको, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट, इधर ला के ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस ut है, तो यानी कि यहाँ पे आपका माइनस आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कि आपका हो गया 1/2 जी मल्टीप्लाइड बाय माइनस h, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 जी, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई आपकी, अगेन फिर नेगेटिव वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस u प्लस आपका अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय आपका g, ये T2 की वैल्यू हो गई। नाउ अब अगर हम T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2, अगर हम यहाँ पे T1 और T2 की जो वैल्यू आई है उनको मल्टीप्लाई कर दें तो अपनी वैल्यू आ जाएगी T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 विल बी इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 1/g स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/g स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस ये है और ये माइनस u इंटू ये है, तो ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी वाली टर्म बन जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा आपका, इनफैक्ट यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस आपका 2gh। नाउ u स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी कि T1 T2 जो उसकी वैल्यू आ गई 2gh डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, और यहाँ पे आपका g कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ गया आपका 2h डिवाइडेड बाय g, ये आपकी T1 T2 की वैल्यू हो गई। नाउ अब इस केस में हम यहाँ पे अगर
अगर थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस की इक्वेशन जो बनेगी, लेट मी यूज दिस स्पेस। सो थर्ड केस जो है उसकी जो इक्वेशन की वैल्यू बनेगी, एंड आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट सो दैट अपनी जगह बन जाए। हाँ, तो थर्ड केस की जब अपनी इक्वेशन बनेगी, सो थर्ड केस की इक्वेशन के लिए आप लिखोगे माइनस एच विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस हाफ माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय आपका T3 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर h की वैल्यू जो है इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि आपका जो h है, h विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय आपका T1 T2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी h की वैल्यू हो जाएगी। इसको इंसर्ट कर दें तो आपका माइनस माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और ये g T1 T2 बाय 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू T3 का क्यूब। 1/2 और आपका g कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो T3 है उसकी वैल्यू आ गई आपकी T1 मल्टीप्लाइड बाय T2। ये आपका इसी सवाल को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। ठीक है, आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आए। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि आपको ऑप्शन सी जो है कि टाइम जो होगा अंडर रूट ऑफ T1 T2, दैट वुड बी द राइट आंसर।